आ जाओ, खड़े हो जाओ भाई। आए जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आज आपको लेके आया हूँ जगजीत नगर की गली नंबर 9 में, जो कि सनातन के कार्य में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो पंडाल हमें अभी तक यहाँ देखा है वो गली नंबर 9 का। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप सनातन का कार्य करते हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको ये मिलेगी कि सनातन का कोई भी कार्य करने के लिए आपको अपने धर्म के साथ साथ औरों लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इतना बड़ा पंडाल 9 फुट की मूर्ति लगाने के बाद भी गली वालों ने पूरी व्यवस्था की गई है कि पैदल निकलने वालों को, गली वालों को, किसी को कोई दिक्कत ना आए और उनके लिए रास्ता देकर और पूरी गली भी सजाई गई और अपना धर्म का काम भी हो रहा है और सबकी ध्यान भी रखा जा रहा है, सबकी सेवा भी हो रही है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पे क्या क्या करा और कैसे होगा ये आगे। जय श्री राम भाई जी। जय श्री राम। भाई जी क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, लक्की। अच्छा भाई जी, ये आपके ये गणेश चतुर्थी जो है ये सबसे बड़ा पंडाल आपने यहाँ पे बनवाया हुआ है जी। तो आपने इसको लाने में क्या दिक्कतें आई? कैसे आपका कार्य हुआ कि कोई दिक्कत आई या किसी तरह का कोई समस्या? देखो, गणपति जी का काम है भाई, तो इसमें तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आने नहीं दी बप्पा ने। गणपति बप्पा तो बस थोड़ी बहुत टास्क होती है, क्योंकि जगजीत नगर तीसरे पुस्ते पे गली नंबर 9 में ये हम मूर्ति लगाते हैं और इन्हें हमने जगजीत नगर के राजा का नाम दिया है, क्योंकि ये हमारे एरिया में सबसे बड़ी मूर्ति हम लोग लाते हैं इस गली में। तो भाई जी आप जान सकते हो कि आप भैया ने जैसे कि बताया कि गली नंबर 9 जगजीत नगर में 9.5 फुट की मूर्ति और सबसे बड़ा पंडाल जो कि लगभग 12 फुट से ज़्यादा का लेंटर है, उसके ऊपर पूरी छत को मिला के पंडाल बनाया गया है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे और भैया से जानते हैं कि आगे क्या क्या होगा। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। भाई जी हमें आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, सनातन के इस कार्य में आपका गणेश चतुर्थी आप बनाते हैं, इसमें सुबह से शाम का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या करते हो आप? हम भाई साहब सुबह की आरती करने के बाद आपका थोड़ी देर गाना चलाते हैं, शाम को हमारी और आरती द्वारा होती है, उसके बाद एक झांकी वाकी होती है हमारी, मतलब पूरे इलाके में हम खुश करके रखते हैं। ये समझिए आप, आरती के समय में हमारे कम से कम 100 से 150 लोगों की भीड़ होती है, पूरी गली हमारी भरी रहती है। और अगर इस पंडाल को सजाने की बात करूं और पूरा इसकी व्यवस्था की बात करूं तो आप ये मानिए कि हम अगर सुबह के 10 बजे लगते हैं और दोपहर में 1 बजे जाके फ्री होते हैं, फिर लंच करके हम दोबारा रात में लगते थे और लगभग हम सुबह मॉर्निंग के 4 बजे 5 बजे तक हमने इसमें कार्य करके उसको कंप्लीट किया, सिर्फ 2 दिन में। अच्छा, हम इसी बीच में बात करेंगे माता जी से और जानेंगे कि इसमें महिलाओं का कितना सहयोग है, बच्चों का कितना सहयोग है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। माता जी हम आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, ये तो बड़ों का कार्य हो गया। हाँ जी। ने हमको बताया कि आप इस तरह कार्य करते हैं, आपका इसमें क्या रोल है, आप क्या क्या काम इसमें आपका सहयोग दे पाती है? हाँ जी, मैं आरती तैयार करती हूँ, बच्चों के साथ सफाई करवाती हूँ, उनके लिए उनका भोग बनाती हूँ, प्रसाद, और उनके सारे काम देखती हूँ, देखभाल करती हूँ सुबह शाम। सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी आंटी जी करती है भैया। ये आंटी जी जो है हमारी माता जी जो है, माता जी कहेंगे, इनका सहयोग सबसे बड़ा है। और आइए हम भैया से जानेंगे। भैया जी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस कार्य को करने में आपको पास पड़ोस में या पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है, कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि गणपति बाबा मंगल मूर्ति, हमारे सभी गली वासी जो हैं हमारा साथ देते हैं, गणपति बाबा आते हैं, हमारा बड़ी खुशी मंगल अच्छा कार्य निपटता है। और सबसे पहले खुशी की बात यह है कि हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़े गणपति हमारे यहाँ लगाए जाते हैं और हमारे सबसे पूरे गली क्षेत्र वासियों से सबसे ये है कि हमारा बड़ा भाग करते हैं, सभी साथ लगते हैं और सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारी माता जी हैं जो पूरी देखभाल करती हैं साथ के लगा के।
और दूसरा नंबर हम किसी भी प्रकार से यही कहते हैं कि बाबा हर साल आएं और ऐसी खुशी मंगल बनाते रहें और खुशियां बनाते रहें। बोल मंगल मूर्ति गणपति बाबा। तो जैसे भैया ने बताया कि आपको गली से पूरा सहयोग मिलता है और यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा या आसपास में किसी भी कोई प्रकार की सनातन के कार्य में कोई दिक्कत नहीं आती, जिसमें बच्चों का, बड़ों का, महिलाओं का तो हमने बोला। अब बात होगी हमारी बच्चों से कि इसमें बच्चों का कितना सहयोग। वो बच्चे खड़े हैं, उनसे बताओ, ये गली के बच्चे। जय श्री राम भाई जी। जय श्री राम। क्या नाम आपका? प्रियांशु। कितनी उम्र? 13 साल। अच्छा भाई जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। हमने बड़ों से बात करी, माता जी से करी, अपनी बहनों से करी, अब बारी है आपकी। आपका कितना सहयोग रहता है साफ सफाई में, गणेश जी का ध्यान रखने में? यहाँ का जो कार्य हमारी माता जी बताती हैं वो कैसे होता है? हमारी माता जी बताती हैं वो कार्य असफल होता है, अच्छे से होता है, मतलब बहुत अच्छे से होता है। अच्छा, तो हम दूसरी बात ये जानेंगे कि इसको गणेश पंडाल बना रहे हो, आपको कितने साल कंप्लीट हो गए 2025 में? 5 साल कंप्लीट हो गए। 5 साल कंप्लीट। 5 साल में आपका ये त्योहार खुशी से मनता है? बहुत खुशी है। तो हम ये चीज़ आपको दिखाए गए हैं कि बच्चों से, बड़ों से लेके हर किसी का पूरा सहयोग रहता है और गली में हर चीज़ की व्यवस्था इन दो बच्चों के, बड़ों के द्वारा की गई है। और हम यही कामना करते हैं कि ये धर्म का काम ऐसे सनातन को आगे बढ़ाते रहे और धर्म का काम करते रहें, जिसमें हमारे बहन बच्चे सारे शामिल हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि ये ऐसे ही कार्य होता रहेगा और अगले वर्ष भी धूमधाम से ये कार्य किया जाएगा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा।